हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एंड क्लास 11th एंड 12th की कॉमर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। ये है बच्चा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यही सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। ये चैप्टर बहुत बहुत ईजी है। इस चैप्टर के लिए सिर्फ चैप्टर 8 से आपको दो ही चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट है हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सेकंड इज दिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। अब बच्चा हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसैक, सेक, कॉट। देखो इनको लर्न करने के लिए मैं पहले आपको अपनी ट्रिक बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बच्चा एक चीज बता देती हूँ, P फॉर होता है परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब बच्चा हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसैक, सेक, कॉट। तो यहां पर लिख दो साइन, कॉस, टैन, देन नीचे आ गया हमारे पास में कोसैक, सेक, कॉट। तो बच्चा साइन थीटा की वैल्यू हो गई P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसैक, सेक, कॉट को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसैक। तो कॉसैक हो गया H अपॉन P, सेक हो गया हमारा H अपॉन B एंड कॉट इज B अपॉन P। तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न। साइन, कॉस, टैन, कोसैक, सेक, कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse, P upon H. Cos theta is base upon hypotenuse, B upon H. Tan theta is perpendicular upon base, P upon B. Cosec theta is H upon P, hypotenuse upon perpendicular. Sec theta is H upon B, hypotenuse upon base, and cot theta is base upon perpendicular, B upon P. Clear है ये trigonometric ratios? अब चलते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ। बच्चा हमारे पास में कुछ एंगल्स गिवन है, मैं कहती हूँ थीटा गिवन है, और ये रहे हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा इन एंगल्स के हिसाब से हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन है, तो इस टेबल का लर्न होना बहुत जरूरी है। अगेन इस टेबल को लर्न करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लो। देखो साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। सिर्फ ये साइन थीटा आपको याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। अब कॉस थीटा किस तरह से निकालेंगे? कुछ नहीं करना, साइन थीटा को बस उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब इस तरह से लिखना है, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। मतलब इसे हमें इस ऑर्डर में लिख देना है। अगेन 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर है? अब बात आती है टैन थीटा किस तरह से निकालें। तो बच्चा मैंने चैप्टर नंबर 8 में बताया था, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा किस तरह से निकलता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चा अगर ये टैन थीटा मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी? साइन अपॉन कॉस। तो बच्चा 0 अपॉन 1 कितना आएगा? 0 अपॉन 1 कितना आएगा? 0 से किसी को भी डिवाइड करो, कितना आएगा? 0। देन टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 अपॉन √3/2। तो बच्चा 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास में? 1/√3। क्लियर है? देन टैन 45 डिग्री इज 1/√2 अपॉन 1/√2। तो पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में 1। देन टैन 60 डिग्री इज √3/2 अपॉन 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास में √3। देन टैन 90 डिग्री इज 1/0। बचा 1/0। अगर 0 हमारा डिनोमिनेटर में है तो आंसर आता है हमारे पास में नॉट डिफाइंड। कितना आता है? नॉट डिफाइंड। तो किस तरह से करा? साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कर ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देन कॉस क्या हो गया हमारा? उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देन टैन थीटा कैसे निकाला? साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3। इस तरह से हम लोगों ने टैन थीटा निकाला। अब बात आती है कॉसैक, सैक और कॉट कैसे निकालें। तो भाई इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉसैक क्या है? हमारे साइन का रेसिप्रोकल। तो बच्चा कॉसैक कितना हो गया? देखो 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है?
नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। फिर बात करते हैं यहाँ पर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1। अब बात करते हैं सेक की। सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चा, याद करो कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करो √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल होता है अगेन नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1, √3 का रेसिप्रोकल, तो बच्चा √3 से पहले कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास में 0। तो इस टेबल का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रेशियोज का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सीख लिया, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। अब बच्चा इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, वन बाय वन समझते हैं। बच्चा एक एग्जांपल के थ्रू समझना, यहाँ पर ये एक गर्ल है, सबको दिख रही होगी, ये एक गर्ल है। बच्चा ये गर्ल क्या कर रही है, इस टावर के टॉप को देख रही है। ये क्या है, इस टावर का टॉप है, ये वर्टिकल जो दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास में एक टावर है, ये एक गर्ल है और ये अपना ये सर कुछ इस तरह से ऊपर करके अपना हेड रेस करके उस टावर का टॉप देख रही है। तो बच्चा ये जो इसकी आईज का लेवल है, अगर इसकी आईज ये स्ट्रेट सामने देखे तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं इसे हम, हॉरिजॉन्टल। अब बच्चा ये गर्ल अपने फेस को कुछ इस तरह से ऊपर करती है और टावर के टॉप को देखती है, तो बच्चा ये जो लाइन बनती है इसकी आईज से टावर के टॉप तक, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, ये टावर कैसा है, वर्टिकल इन शेप है। तो बच्चा ये जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही इजी सा है, ये मेरी आईज का लेवल है, तो अगर मैं मेरी आईज के लेवल पर स्ट्रेट सामने देख रही हूँ तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब मैंने मेरा फेस ऊपर करा, मेरा हेड मैंने रेस करा और उस टावर के टॉप को मैंने देखा, तो बच्चा मेरी आईज के लेवल और जब मैंने मेरा हेड ऊपर करा तो ये जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तब बनेगा जब हम हमारा हेड ऊपर करके ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हैं। क्लियर है, तो एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है विथ द हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है, इनके बीच में ये जो एंगल बनता है, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम अपना सर ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बच्चा अगेन आपको एक गर्ल दिख रही है, तो बच्चा इस गर्ल की आईज का जो लेवल है अगर ये बिल्कुल सामने देखे तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये गर्ल नीचे इस हैंडपंप को देख रही है, नीचे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हैंडपंप बना हुआ है, तो ये गर्ल इस हैंडपंप को देख रही है। तो बच्चा मैं मेरे घर की टेरेस पे खड़ी हूँ और नीचे मैं किसी बॉल को देख रही हूँ, किसी हैंडपंप को देख रही हूँ, किसी को भी देख रही हूँ। तो बच्चा नीचे देखने के लिए मैंने मेरे हेड को इस बार रेस नहीं करा, मैंने मेरी मुंडी नीचे करी, मैंने नीचे की तरफ देखा, मैंने मेरे हेड को क्या करा, लोअर करा। तो अगेन बच्चा हॉरिजॉन्टल, और ये जो लाइन नीचे जा रही है जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस लाइन को अगेन हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब इस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत ही इजी है, अगर मैं मेरी हॉरिजॉन्टल और मेरा हेड रेस करूं लाइन ऑफ साइट, उन दोनों के बीच का जो एंगल है अगर मैं ऊपर देख रही हूं तो वो कौन सा है, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं अगर मैं नीचे देख रही हूं तो मेरी जो आईज का लेवल है और अगर मैं नीचे देख रही हूं तो जो एंगल बनता है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। बच्चा ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमें पता है इस लेवल से क्या है, पैरेलल है। देखो एक स्ट्रेट लाइन ये है, अगर मैं ये ग्राउंड पे लाइन बना देती हूँ तो ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये लाइन ऑफ साइट क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब छोड़ो ट्रांसवर्सल, अगर मैं इस तरह से एक जेड बना दूं, अगर मैं एक इस तरह से जेड बना दूं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमें पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर इस तरह से जेड बन जाता है तो बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है या नहीं होता। तो अगर मैं कहती हूँ ये वाला एंगल 45 डिग्री का था तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल क्या कहते हैं इसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट करते हुए जाती है, तो भाई ये कुछ z जैसा बनता है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इस रूल को कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो दो चीजें समझ में आई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलो भाई एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन हम लोग चलेंगे हमारी एक्सरसाइज के टूवर्ड्स। अब बच्चा एग्जांपल ध्यान से देखना, एग्जांपल के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। देखो वर्टिकली का मतलब तो पता ही होगा, अगर मैं कोई लाइन इस तरह से बनाती हूँ तो उसे बोला जाता है वर्टिकल लाइन, अगर मैं कोई लाइन इस तरह से बनाती हूँ तो उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। बच्चा एक टावर है जो ग्राउंड पे खड़ा है वर्टिकली, तो मैंने ये एक लाइन बना दी, ये क्या बन गया हमारा टावर। From a point on a ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. क्या कहता है? From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. भाई ग्राउंड पर एक पॉइंट है और वो जो पॉइंट है वो टावर की फुट से कितना दूर है? 15 मीटर्स अवे है। बच्चा ये क्या है? टावर का टॉप है, ये क्या है? टावर का फुट। तो ये जो पॉइंट है ये टावर की फुट से कितना दूर है? 15 मीटर्स अवे है। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. बच्चा इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसके साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड आउट करना है? हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा आप लोग हमेशा देखोगे इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपके पास में क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। भाई कोई चीज अगर वर्टिकल रखी है तो 100% ये एंगल तो आपके पास में 90 डिग्री का होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपके पास में जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। नाम दे देते हैं इसे ए बी सी। अब बच्चा मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी आपको बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस। याद रहेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को, जस्ट ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन में हमारे पास में थीटा गिवन होता है, मतलब एक एंगल गिवन होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है, जस्ट ऑपोजिट जो साइड है, उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। और इस थीटा के जस्ट एडजेसेंट जो साइड है, जस्ट टच होके जो साइड है, उसे बोला जाता है बेस। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के जस्ट एडजेसेंट जो साइड है वो क्या है? हमारा बेस। अब बच्चा आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास में बेस तो गिवन है, कितना है? 15 मीटर्स, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपको कोई एक ऐसा रेशियो ढूंढना पड़ेगा साइन कॉस टैन कोसैक सेक कॉट में से जिसके अंदर बी और पी आए, क्योंकि एक हमारे पास में गिवन है और एक हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एच से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो बच्चा ये रहे हमारे रेशियो साइन कॉस टैन कोसैक सेक कॉट। देखो कोसैक सेक कॉट की तरफ तो ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये तो क्या है? ऊपर वालों के रेसिप्रोकल है, तो हमें सिर्फ इनको देखना है, इनसे हमारा काम हो जाएगा। हमें पता है टैन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन बी। किसके इक्वल होता है? पी अपॉन बी। तो बच्चा हम लोग यहाँ पर टैन थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि पी हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये पी हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास में गिवन है। तो मैं कहती हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चा यहाँ पर हमारे पास में थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो मैं कहती हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? AB। AB नाम दे सकती हूँ, ये है AB अपॉन बेस। बेस क्या है बच्चा? हमारे पास में BC। क्लियर है? अब बच्चा उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखो tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो बच्चा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। AB हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दो, अपॉन BC हमारे पास में कितना है? 15 है। तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AB इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 15√3 मीटर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने AB फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है? टावर की हाइट। तो काफी इजी है, आपको सिर्फ इतना देखना है क्या आपके पास में गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कौन सा रेशियो पुट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज 9.1। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो सबसे पहले तो हम लोगों को फिगर बनाना है। बच्चा ये क्या है? एक वर्टिकल पोल है। पोल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा, तो ये है हमारा पोल। बच्चा पोल के टॉप से ग्राउंड तक एक रोप एकदम टाइटली बंधी हुई है, तो ये हो गई हमारी रोप, और रोप की हम लोगों को लेंथ दे रखी है 20 मीटर लॉन्ग रोप हमारे पास में है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल
पोल, पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, बच्चा ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ में एंगल बना रही है कितने का, 30 डिग्री का। तो आपको पता है हमेशा हमारे पास में फिगर में क्या बन के निकलेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो नाम दे देते हैं इसे हम लोग ABC। बच्चा ये हमारी पास में क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। हमारे एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। अब आपको ध्यान से देखना है कि क्या हमारे पास में गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। भाई परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना और हाइपोटेनियस हमारे पास में गिवन है, तो कुछ ऐसा ढूंढो जिसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें मिले। तो हम लोगों ने देखा भाई साइन थीटा होता है P/H। तो यहां पर मैं लिखती हूं साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। यहां पर हमारे पास में है कितना, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P। बेटा P क्या है हमारे पास में, AB। तो ये हो गया AB अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास में AC। बच्चा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, याद करो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों ने देखा था हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। इज इक्वल टू AB। भाई AB तो हमें फाइंड आउट करना है, AB को AB ही रहने दो, अपॉन AC। AC हमारे पास में गिवन है कितना है, 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 इंटू AB इज इक्वल टू 20। तो बच्चा AB आ गया हमारे पास में 20/2, ये रिड्यूस करा, ये आ गया 10। तो AB इज 10, आगे क्या था, मीटर था, मीटर लगा दो। तो बच्चा हमारे पास में पोल की हाइट आ गई, पोल की हाइट आ गई हमारे पास में 10 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या करा, बस हम लोगों ने हमारे रेशियोज में देखा क्या गिवन था, क्या चाहिए, कोई ऐसा रेशियो ढूंढो जिसमें दोनों चीजें गिवन है और पुट कर दो। अब क्या कहता है बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. बच्चा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना है। क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई एक ट्री दे रखा है, ये हम लोगों ने एक ट्री बना लिया, एक ट्री दे रखा है। भाई स्टॉर्म्स की वजह से ट्री जो है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आके नीचे गिरता है। मतलब मैं ये कहती हूँ जो ऊपर वाला पार्ट है ये आके कुछ इस तरह से नीचे गिर जाता है। ये पार्ट आके नीचे गिर गया और ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करके ग्राउंड के साथ में एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो बच्चा ये जो एंगल बना ये कितना है हमारे पास में, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बेटा फुट ऑफ द ट्री क्या था, ये था, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और वो पॉइंट जहां पर ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 8 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा ध्यान से देखना, इस फिगर को मैं पहले नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को नाम देती हूँ A, ये है हमारे पास में B, दिस इज C एंड दिस इज D। बच्चा मुझे बताओ ये जो AD है, जो ये पार्ट टूटा था वही पार्ट तो आके नीचे टच कर रहा है, तो ये जो AD है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, AD किसके इक्वल है, ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। इसे याद रखना, इसकी हेल्प से हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चा हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट, मतलब हमें पूरा का पूरा AB फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल उठाऊंगी। देखो मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं उठाने वाली हूँ। ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस, ये है हमारा बेस, क्योंकि ये 30 डिग्री के एंगल का एडजेसेंट साइड है, और ये जस्ट अपोजिट साइड ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो बच्चा सबसे पहले मैं ये BD फाइंड आउट करूंगी, क्लियर है। उसके बाद में मैं ये DC फाइंड आउट करूंगी, जो ये DC होगा वही AD होगा। तो अगर मैं AD और इस BD को प्लस कर दूंगी तो मुझे मेरे पूरे के पूरे ट्री की हाइट पता चल जाएगी। करके देखते हैं तब समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चा मैं मेरा ये वाला ट्राइंगल उठाती हूँ BCD, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल BCD। ध्यान से देखो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है मेरा। तो बच्चा बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगेन tan थीटा ले लेते हैं, तो मैं कहती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है हमारे पास में, और यहाँ पर कितना है हमारे पास में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BD। तो यहाँ पर लिखा मैंने BD अपॉन बेस कितना गिवन है हमारे पास में BC। बच्चा tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। BD गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दो। BC गिवन है, कितना है BC हमारे पास में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आया √3 BD
इज इक्वल टू 8। बच्चा BD कितना हो गया हमारे पास में 8/√3। आगे क्या है, मीटर्स है, मीटर्स लगा देना। तो ये हम लोगों ने BD फाइंड आउट कर लिया। यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस था ये आ गया हमारे पास में 8/√3। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी बच्चा, मैं ये DC फाइंड आउट करूंगी। आपको पता है ये जो DC है वही सेम क्या है, AD है। तो बच्चा DC फाइंड आउट करती हूँ, मतलब AD अपने आप आ जाएगा। देन BD और AD को प्लस करूंगी तो पूरे के पूरे ओरिजिनल ट्री की हाइट हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है। तो DC किस तरह से फाइंड आउट करें, ध्यान से देखो। DC क्या है, हाइपोटेनियस है। गिवन क्या है हमारे पास में, बेस है। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जहां पर बेस और हाइपोटेनियस चाहिए। तो ये हो गया हमारा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी ये बेस था, बेस कितना है हमारे पास में 8 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास में DC। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बच्चा ये हो गया √3DC इज इक्वल टू 16। DC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 16/√3। क्लियर है यहां तक। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री। पूरा का पूरा AB फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू, ये ले लो आपका BD प्लस कर दो इसके अंदर ये AD। क्लियर है यहां तक। इस तरह से हम लोग ट्री की हाइट निकाल लेंगे। AB किस तरह से निकलेगा, BD प्लस AD। तो AB इज इक्वल टू, BD कितना है हमारे पास में 8/√3। कितना है, 8/√3। और बच्चा जो AD है वही DC है। मैंने पहले ही बताया था जो AD है वही DC है। तो ये कितना आ गया था हमारे पास में 16/√3। कितना था, 16/√3। दोनों को ऐड करा, 16 और 8 ही हो गया 24/√3। इस तरह से कभी नीचे √3 छोड़ते नहीं है। तो रैशनलाइज करो। किस तरह से रैशनलाइज करोगे, नीचे वाले √3 को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया √3/√3। तो 24√3 अपॉन कितना आया, √3 इंटू √3, रूट हट जाता है, ये आ गया हमारे पास में 3। कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये आ गया हमारे पास में 8√3। ये क्या है हमारे पास में, AB, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स लगानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से कम वाले बच्चों के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। बच्चा 5 ईयर्स से कम वाले बच्चों के लिए वो कहती है कि उसे एक स्लाइड लगानी है जिसका जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1.5 मीटर्स की दूरी पर है, और जो स्लाइड है उसका ग्राउंड से एंगल बनता है 30 डिग्री का। क्लियर है। Whereas for elder children, जबकि elder children के लिए, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। कहती है उनके लिए उसे एक बहुत ऊपर जाती हुई इस तरह की स्लाइड लगानी है जो कितनी हाइट पर है, 3 मीटर्स की हाइट पर है ग्राउंड से, और एंगल बनाती है 60 डिग्री का। मतलब ये स्लाइड काफी इस तरह से ऊंची बनी हुई है। What should be the length of the slide in each case? दोनों ही केसेस के अंदर स्लाइड की क्या लेंथ होगी। तो बच्चा ये हमारे पास में क्या है, हमारे थीटा के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर, ये है हमारे लिए बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनियस, और यही क्या है यहाँ पर स्लाइड है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, जो कि क्या है, स्लाइड। बच्चा हम लोगों को स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स वालों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से कम वाले बच्चों की बात की गई है। तो बच्चा हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। अगेन हम लोग हमारा वो मूल मंत्र लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बच्चा वो रेशियो ढूंढो जिसके अंदर P और H दोनों हैं। तो ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा। मैं कहती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। बच्चा एंगल कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का। तो मैं कहती हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में AB अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास में AC। क्लियर है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू AB हमारे पास में गिवन है 1.5 अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास में 3 मीटर्स। तो बच्चा ये हमारे पास में स्लाइड आ गई फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, दैट इज 3 मीटर्स। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे बच्चा फॉर एल्डर चिल्ड्रन। किसके लिए निकालेंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रन।
अगेन हम लोगों को सेम चीज है, P हमारे पास में गिवन है, H हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं कहती हूँ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है, PQ अपॉन हमारे पास में हाइपोटेनियस है PR। बच्चा साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास में, याद करो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू PQ इज 3 अपॉन PR कितना है हमारे पास में गिवन नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आया √3 PR इज इक्वल टू 3 2 6। क्लियर है? तो बच्चा PR की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 6 अपॉन √3। अभी मैंने पीछे बताया था कभी भी इस तरह से डिनोमिनेटर के अंदर रूट को नहीं छोड़ते, तो √3 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया हमारे पास में 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3, रूट हट जाएगा, ये आ गया 3, 3 1 3, 3 2 6। तो बच्चा PR आ गया हमारे पास में 2√3 मीटर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चा सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये हम लोगों ने बना लिया हमारा एक टावर। ये क्या है बच्चा, टावर का टॉप, ये है टावर का फुट। बेटा एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जो कि टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर्स अवे है, लिखा है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बच्चा इस पॉइंट से टावर के टॉप के लिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास में 30 डिग्री। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। अगेन नाम दे देते हैं ABC, हम लोगों ने नाम दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये है बेस एंड ये है हमारे पास में हाइपोटेनियस। अब बच्चा बेस हमारे पास में गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है बेटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है हमें, क्या है, AB है, अपॉन बेस क्या है हमारे पास में, BC। बच्चा tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना है हमारे पास में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3AB इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो बच्चा AB की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30, ये √3 नीचे आ जाएगा। इस √3 को नीचे नहीं रखना तो इसे कर दो √3 अपॉन √3। तो ये AB कितना आ गया हमारे पास में 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 1 3, 3 10 30। तो AB हमारे पास में आ गया tan √3 मीटर्स। ये क्या है बच्चा, हमारे पास में हमारे टावर की हाइट। क्लियर है? काफी इजी सा क्वेश्चन था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो काइट है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर फ्लाई कर रही है, 60 मीटर्स की हाइट पर फ्लाई कर रही है। फिगर हमें बनाना है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground। बच्चा ये जो काइट से स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये जो धागा अटैच है, इसे टेम्पररीली ग्राउंड से बांध दिया गया है और एंगल जो बनता है वो एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हम लोगों को बेटा इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अज्यूम करके रखना है, किसी तरह की कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अगेन हमारे पास में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस। तो बेटा मैं लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास में P गिवन है, H हमें फाइंड आउट करना है। तो P और H किस में आएगा, हमारे साइन थीटा के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। स्टेप सारे करने हैं हम लोगों को। देन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है बच्चा हमारे पास में, AB है, एंड H कितना है हमारा, AC है, नाम दे दिया हम लोगों ने। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AB कितना था, 60 अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारे पास में √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 हो गया 120। तो बच्चा AC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 120 अपॉन √3। जैसा कि हमें पता है 120 अपॉन √3 है, तो √3 को √3 अपॉन √3 से हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 इंटू √3 हो गया हमारे पास में 120 √3 इंटू √3 हो गया हमारे पास में 3, 3 1 3, 3 4 12 0। तो बच्चा ये आ गया हमारे पास में 40 √3। ये क्या है, AC इज इक्वल टू 40 √3, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड from kite to the ground। So this was question number 5। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। A 1.5 meter tall boy
स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बच्चा सबसे पहले हम लोगों ने ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दी। ये ग्राउंड का लेवल है, यहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी है, तो ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कहता है भाई एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। बच्चा इस बॉय की आई से जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, और जैसे जैसे ये बॉय घूम करके इस बिल्डिंग के पास में आता है, जैसे जैसे ये बॉय आगे बढ़ता जाता है और बिल्डिंग के पास आता जाता है, अब ये बॉय यहाँ आ गया, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ आ गया, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री का। समझ में आया? एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। जब वो बिल्डिंग को देखता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री का, बट जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास आता जाता है, ये बिल्डिंग को अप्रोच करता है, ये एंगल इंक्रीज होके कितने का हो जाता है 60 डिग्री का। और बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी आंखों से यहाँ का एंगल देखो, आप इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो हल्का सा हेड ऊपर करना पड़ा होगा, एंगल 30 डिग्री का है, बट जैसे जैसे ये बिल्डिंग के बिल्कुल पास आ जाएगा, बिल्डिंग के फुट के पास आने वाला है, तो बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए इसे अपने फेस को और ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, अपनी मुंडी को और ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, तो ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास आते जाते हैं, उसे देखने के लिए हमें हमारे हेड को और ज्यादा ऊपर करना पड़ता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना हम क्लोज आएंगे उतना ही इंक्रीज होगा। दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, जैसे जैसे पास आते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। भाई ये बिल्डिंग के पास कितना पास आया, भाई कितना डिस्टेंस इसने वॉक करा, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। मैंने एक्स बोल दिया। सबसे पहले नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, इस पॉइंट को नाम देती हूँ ई, इस पॉइंट को नाम देती हूँ एफ। अब बच्चा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है डीसी 1.5 है, तो उतना का उतना ही एफ बी हमारे पास में होगा। एफ बी भी कितना होगा 1.5। तो सबसे पहले ये चीज देखो, एफ बी भी किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल, और कितना होगा 1.5 मीटर्स। क्लियर है ये चीज? अब बच्चा आगे की बात, मुझे ये ए एफ फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करूंगी? पूरे के पूरे ए बी में से इस एफ बी को माइनस कर दूंगी। क्या कहा मैंने? मुझे ये ए एफ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगी? पूरे के पूरे ए बी में से एफ बी को माइनस करके। तो मैं लिखती हूँ ए एफ कैसे निकालूंगी? मैं पूरे के पूरे ए बी में से एफ बी को सब्ट्रैक्ट करके। तो भाई ए एफ कितना हो गया? ए बी कितना था 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, एफ बी है 1.5, माइनस कर दिया तो बेटा ए एफ आ गया हमारे पास में 28.5 मीटर्स। क्लियर है ये चीज? अब देखना है हमें सबसे छोटा ट्रायंगल उठाना है, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ सबसे छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं उठा रही हूँ ए एफ ई, हाईलाइट कर दिया मैंने, जो थोड़ा सा डार्क है ए एफ ई, ये ट्रायंगल हम लोग उठाने वाले हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ ई। अब बच्चे ध्यान से देखना है, ये 60 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हमारे लिए बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें सिर्फ बेस से मतलब है, हमें डीई फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं ई एफ फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं कहती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। क्लियर है? आगे है हमारे पास में tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा हमारे पास में ए एफ अपॉन बेस कितना है हमारे पास में ई एफ। क्लियर है? ई एफ हमारे पास में बेस है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए एफ है हमारे पास में 30 में से हम लोगों ने 1.5 माइनस करा था, तो ये आया था हमारा ए एफ 28.5। कितना था? 28.5 अपॉन ई एफ कितना है हमें फाइंड आउट करना है। ई एफ एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आया √3 ई एफ इज इक्वल टू 28.5। तो बच्चा ई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास में 28.5 अपॉन √3। क्लियर है? ई एफ कितना आ गया 28.5 अपॉन √3। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चा मैं क्या करूंगी, मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल उठाऊंगी, सेकंड ट्रायंगल उठाऊंगी। भाई हमें तो दोनों ही थीटा यूज करना है ना, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग उठाने वाले हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एफ डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एफ डी। अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर कितना है हमारे पास में थीटा 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, अगेन वही ए एफ, बट इस बार बेस है हमारे पास में डी एफ। कितना है बेस? डी एफ। बच्चे tan 30 डिग्री होता है 1/√3
इज इक्वल टू ए एफ कितना आया था हमारे पास में 28.5। क्लियर है बच्चा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जिस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रही हूँ, एक्स बोल रही हूँ, तो इसे मैं एक्स लिखती हूँ, प्लस ये क्या है हमारे पास में ई एफ कितना आया था हमारा, एज इट इज लिख देते हैं अभी ई एफ को। ये क्या करा बच्चा, हमारे पास में नीचे था डी एफ, डी से लेके एफ, ये डी एफ कैसे निकलेगा, दिस एक्स प्लस दिस ई एफ। क्लियर है, ये कैसे निकला, x प्लस ई एफ। आगे सॉल्व करते हैं बच्चा हम लोग, तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5। x हमें फाइंड आउट करना है, बट ई एफ हमारे पास में गिवन है, दैट इज 28.5/√3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज आ गया x प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 28.5√3। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 28.5√3, इसे यहां लाके माइनस कर दो, माइनस 28.5/√3। बच्चा नीचे कुछ नहीं है, नीचे हम लोगों को 1 लगाना है, एलसीएम लिया हम लोगों ने √3, 1 की टेबल में √3 पर आएगा, इसे सॉल्व कर दो तो ये हो गया 28.5, √3 इंटू √3 हो गया हमारे पास में 3, माइनस √3 एज इट इज है, ये आ गया हमारे पास में 28.5। तो बच्चा 28.5 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग साइड में लिख लेते हैं। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 3 15, 8 3 24, 25, 3 2 6, 7 8, ये आ गया हमारे पास में 85.5। तो बच्चा ये आया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन क्या है हमारे पास में √3। तो 85.5 में से 28.5 माइनस करो तो ये आया 0 ये आ गया हमारे पास में 7, ये हो गया था हमारे पास में 7, 57.0 अपॉन √3। बच्चों मैंने बताया था √3 कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं, तो हम लोगों ने √3 अपॉन √3 करा, तो ये आता है हमारे पास में 57√3 अपॉन 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 9 27, तो इट इज 19√3। तो बच्चा ये जो डिस्टेंस था, ये जो x की वैल्यू है, ये कितनी आ गई हमारे पास में 19√3। क्या करा, सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल उठाया, इससे हम लोगों ने ये निकाला, देन ये बड़ा वाला ट्राइंगल उठाया और इसकी वैल्यू को एज इट इज पुट करा, देन हम लोगों ने ये x फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि एक बिल्डिंग है, भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हम लोगों ने क्या बना दी, ये है एक बिल्डिंग, मैंने लिख दिया ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कैसी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये हम लोगों ने एक बिल्डिंग बना दी। क्लियर है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, तो बच्चा ये यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, एक टावर है ब्लू कलर वाला। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, भाई ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। कहता है इस पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम के साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 45 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 60 डिग्री। आई बात समझ। तो बच्चा इस पॉइंट से अगर मैं ट्रांसमिशन टावर का बॉटम देखूं तो यही है ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, तो ये एंगल हमारे पास में बनता है 45 डिग्री। क्लियर है, सेम उसी पॉइंट से अगर मैं ट्रांसमिशन टावर का टॉप देखूं तो बच्चा ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास में बन जाता है 60 डिग्री का। क्लियर है, और समझ में भी आ रहा है भाई, छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का है, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब ये ब्लू वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नाम दे देते हैं ABC, हमारा ट्राइंगल है, इस पॉइंट को मैंने D नाम दिया। तो बच्चा सबसे पहले मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया था, हमारे पास में वो ट्राइंगल हमें लेना है जो छोटा है। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल उठाना है, ये छोटा वाला ट्राइंगल हम लोगों ने उठाया, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, क्या नाम है, DBC, ये छोटा वाला ट्राइंगल DBC। बच्चा इस ट्राइंगल का एंगल ये है, ध्यान देना, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये पूरे का है, पूरे ट्राइंगल का है, तो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में एंगल है 45 डिग्री का। बच्चा अगर 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये है हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास में गिवन नहीं है, बट परपेंडिकुलर हमारे पास में गिवन है, तो P और B की बात हो रही है भाई। तो अगेन हम लोग ले लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब हमारे पास में है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है बच्चा हमारे पास में DB, कितना है DB अपॉन बेस क्या है हमारे पास में BC। बच्चा tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1
इज इक्वल टू डी बी हमारे पास में है 20 मीटर हाई बिल्डिंग अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी सी भी आ गया हमारे पास में 20 मीटर। क्लियर है, ये बी सी आ गया हमारे पास में 20 मीटर। अब हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो अब हम ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे, ए बी सी ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन हम लोग टैन थीटा लेंगे। टैन थीटा क्या है, P अपॉन बी। क्यों लिया टैन थीटा, ताकि ये परपेंडिकुलर आ जाए, ये बेस आ जाए। बेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस। तो नीचे वाली बिल्डिंग की हाइट हमारे पास में गिवन है, तो हम लोग टावर की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री है भाई, यहाँ पर कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी। भाई हमारे पास में परपेंडिकुलर इस बार क्या है, ये ए बी है, तो ए बी अपॉन बेस क्या है हमारे पास में यहाँ पर बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी। कैसे निकलेगा भाई, ए डी प्लस डी बी। कैसे निकलेगा, ए डी प्लस डी बी। तो इसे लिखते हैं ए डी प्लस डी बी अपॉन बी सी। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 20। तो बच्चा √3 इज इक्वल टू ए डी हमें फाइंड आउट करना है, डी बी है 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास में ए डी प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। कितना आया, 20 √3। हमें ए डी फाइंड आउट करना है, तो ए डी कितना होगा बेटा हमारा, ए डी इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अब बच्चा दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, तो ए डी इज इक्वल टू दोनों में से हम लोगों ने ये 20 कॉमन ले लिया, 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा √3, यहाँ कुछ नहीं था तो बच गया हमारे पास में 1। तो ए डी कितना आ गया, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्वेश्चन 8 कहता है बच्चा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। भाई ये एक पेडेस्टल हम लोगों ने बना दिया, तो मैं लिख देती हूँ ये क्या है, एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, तो ये क्या है, एक स्टैचू है। कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर टॉल है। तो स्टैचू की हाइट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, जो कि किस पर खड़ा हुआ है, पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, पेडेस्टल। येलो वाला क्या है अपना स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। बेटा इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर भाई इस पॉइंट से हम लोग स्टैचू के टॉप को देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पूरा का पूरा दे रखा है, कितने का, 60 डिग्री का। क्लियर है, ये पूरा एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और अगर इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, इसी पॉइंट से अगर मैं पेडेस्टल के टॉप को देखूं तो बच्चा ये इतना सा एंगल बनता है 45 डिग्री का। क्लियर है, मैं क्या कह रही हूं, ये पॉइंट है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब स्टैचू का टॉप देख रहे हैं तो बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में ये है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, तो ये पूरा एंगल कितने का आ रहा है हमारे पास में, 60 डिग्री का। क्लियर है। आगे क्वेश्चन कहता है, अब ये पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है, तो बेटा लाइन ऑफ साइट ये है, अगेन हॉरिजॉन्टल ये है, तो ये सिर्फ इतना सा एंगल हमारे पास में कितना है, 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले नाम दो, ए बी सी डी। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सेम वैसे ही करना है। हमारे पास में सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल उठाना है जो सबसे छोटा है, चाहे इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है, हमें वही ट्रायंगल उठाना है जो सबसे छोटा है। तो हम कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं, डी बी सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी। अगेन हमारे पास में ये थीटा गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस का कोई काम नहीं है, तो मैं लिखती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, db, जो कि गिवन नहीं है, अपॉन bc, वो भी हमारे पास में गिवन नहीं है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू db अपॉन bc। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चल गया भाई जितना db है उतना ही bc है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई कि जितना ये है उतना ही ये है, दोनों में से किसी की भी जगह हम किसी को भी पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये हम लोगों ने लिया ए बी सी। बच्चा यहाँ पर भी हम लोग वही पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में हमारा एंगल है, ये बेस, और ये सामने वाली साइड पूरी की पूरी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चा यहाँ पर है हमारे पास में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा ए बी
अपॉन बेस है हमारे पास में हमारा BC। क्लियर है? tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू AB को कैसे लिख सकती हूँ बेटा मैं, AD प्लस BD। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा AD प्लस नीचे वाला कितना था DB। क्या बताया मैंने, AB को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, AD प्लस DB। इज दिस क्लियर? तो इसे मैंने लिखा AD प्लस DB अपॉन नीचे वाला भी कितना है हमारे पास में BC। क्लियर है? अब बच्चा √3 को √3 लिखा, AD क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, प्लस हम लोगों ने DB लिख दिया अपॉन बच्चा मुझे बताओ इस BC को भी मैं DB लिख सकती हूँ क्योंकि BC और DB तो एक ही है और निकालना भी मुझे क्वेश्चन के अंदर DB ही है, पेडेस्टल की हाइट ही है। तो AD को मैंने 1.6 लिखा, DB को DB ही लिखा, इस BC की जगह पर भी मैं क्या लिख देती हूँ, DB लिख देती हूँ। ब्रैकेट में रीजन दूंगी बिकॉज जितना हमारे पास में BC है उतना का उतना ही DB है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, √3 DB इज इक्वल टू 1.6 प्लस DB। आगे सॉल्व करते हैं, √3 DB एज इट इज लिखा, इसे इधर ले आए माइनस का DB इज इक्वल टू 1.6। बेटा √3 DB और DB में क्या कॉमन आ गया, DB कॉमन आ गया, तो DB को एज इट इज लिख दो। ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस का साइन लगाया, इधर कुछ नहीं बचा, 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1.6। तो बच्चा DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, DB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन ये कितना आ गया हमारे पास में, √3 माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था कभी भी हम लोग कुछ इस तरह से नीचे नहीं छोड़ते, तो बच्चा मैं DB को कितना लिख दूं यहाँ पर, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बच्चा इसे रैशनलाइज करना है, अब इस बार रैशनलाइज करना है तो हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 माइनस 1 साइन चेंज कर दो, ये हो गया √3 प्लस 1, नीचे भी आ गया हमारे पास में √3 प्लस 1, ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ये आया 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 अपॉन कितना है बेटा हमारे पास में, देखो √3 सेम है, 1 सेम है, तो दोनों चीजें सेम है, तो मैं एक आइडेंटिटी लगा देती हूँ, A प्लस B, A माइनस बी हमेशा कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर फर्स्ट नंबर भी दोनों का सेम है, सेकंड नंबर भी दोनों का सेम है, साइन डिफरेंट है, इट मींस A प्लस बी A माइनस बी कितना होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसे मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा उल्टा, ये हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया, हमारे पास में 2 बचा, इसे कैंसिल कर दो, ये 0.8 हो गया, तो हमारे पास में हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ये हम लोगों ने क्या निकाल ली बच्चा, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट कर ली, DB। क्लियर है? तो बच्चा आज हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, देन एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।